हेलो एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज नंबर 2। सीरीज नंबर 1 में हमने 1 से 10 तक का क्वेश्चन किया है। ये एनसीईआरटी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपके एनसीईआरटी बुक के एक एक लाइन से जो भी अराइज हो सकता है एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो 1 से 10 वाला वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर का मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया है, तो उस नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस नोट्स को पहले पढ़ ले और तब इस क्वेश्चन को बनाने जब आप आएंगे तो एक एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर आपने पढ़ लिया है बुक तो ये क्वेश्चन बनाइए मेरे साथ और देखिए कि आपको कितना नॉलेज हो गया है इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आज करेंगे। 11 से 20 तक करेंगे, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा। 1 से 10 मैंने पहले वीडियो में कराया, एक 11 से 20 आज कराऊंगी, उसके आगे का आगे आगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले, प्योर सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू, इजली है कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिवाइड किया जाता है किसे, प्योर सब्सटेंसेस को। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली डैश टाइप ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट में कितने टाइप के पार्टिकल होते हैं, तो 1 टाइप के पार्टिकल होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 2 और मोर एटम्स कंबाइन टू गिव, जब 2 और 2 आइटम मिलते हैं तो क्या देते हैं आपको, मॉलिक्यूल्स देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डैश फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो मतलब कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी जिससे मिलकर वो बना होता है। जैसे वाटर में H2, वाटर जो है H2O है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हुआ, वाटर का क्या हो गया, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हो गया, और वाटर आपका कंपाउंड हो गया। तो अब आपको बताना है कि क्या प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूएंट एटम के सेम होता है या डिफरेंट। ओबियस है कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जबकि वाटर हमारा लिक्विड है, तो आंसर बी हो जाएगा, यानी कि डिफरेंट हो जाएगा। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई। अब कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट आपने पढ़ लिया क्या होता है, उनको कैसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ फिजिकल मेथड से मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। आपको कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड को सेपरेट करना है तो उसके लिए एनी ऑफ द केमिकल मेथड ही लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, देखिए, कलर, ओडोर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ। ये जो भी वर्ड यहाँ लिखा गया ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके, फिजिकल प्रॉपर्टीज के। अगर आपसे कहेगा कि आगे चल के कि हाइड्रोकार्बन का फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, तो आपको समझ जाना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब हाइड्रोकार्बन का कलर बताना है, उसका स्मेल बताना है, मेल्टिंग पॉइंट बताना है, बॉइलिंग पॉइंट बताना है, डेंसिटी बताना है। यानी ये सब के सब रिप्रेजेंट करता है किसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज को। आप जो भी पढ़ेंगे 11 से लेकर 12 तक, हर जगह पे आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, तो बस यही सारे पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, द एसआई सिस्टम हैज डैश बेस यूनिट। तो देखिए, एसआई सिस्टम में जो होता है कितने यूनिट, बेस यूनिट होते हैं, तो 7 बेस यूनिट दिया गया है आपको, ठीक है। तो 7 बेस यूनिट होता है, उसी बेस यूनिट से अलग अलग यूनिट तैयार किया, जैसे वॉल्यूम का, डेंसिटी का अलग अलग बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम देखिए, मान लीजिए लेंथ है, तो लेंथ एक हो गया तो उसका मीटर होता है। अब मान लीजिए आपको वॉल्यूम का करना है तो उसको मीटर क्यूब कर देते हैं आप। फिर आप डेंसिटी निकालना है तो मास बाई वॉल्यूम होता है, तो उस तरह से आप निकालते हैं। डेरिवेटिव यूनिट हो जाता है, वो सब डेराइव्ड यूनिट हो जाता है, किसके थ्रू, इसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका 7 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच वन इज नॉट बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो यहाँ पे 7 फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर दी गई, उसमें से इस पहचान करना है कि इसमें कौन सा नहीं है। उसमें तो लेंथ होता है, टाइम भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, कौन सा नहीं होता है, डेंसिटी नहीं होता है, डेंसिटी डिराइव किया जाता है। तो ये आपका आंसर हमारा क्या हो गया इसके लिए, आंसर नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हैविंग एसआई यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कौन सा यूनिट होता है, तो मोल होता है। किलोग्राम की स्केल हो जाएगा आपका, मास के लिए केल्विन, टेम्परेचर के लिए नन, तो किसी के लिए नहीं, और मोल हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है, ठीक है। अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो सबसे लास्ट है, देख लेते हैं क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो देखिए यहाँ पे जो है
कि फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन ये सारे के सारे टेम्परेचर के यूनिट होते हैं, लेकिन एसआई यूनिट जो होता है, जब कभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपने देखा है कि 27 डिग्री सेल्सियस दिया रहा, तो उसको क्या करते हैं हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करके उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, केल्विन में। तो इसलिए हमारा एसआई यूनिट टेम्परेचर के लिए क्या हुआ, केल्विन। अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से 20 क्वेश्चंस हमने आज के वीडियो में किया। आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को बेल आइकन के साथ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।